आज के इस दौर में डांस का पैशन हर किसी के सर चढ़ के बोलता है, चाहे वो बड़े हों या फिर बच्चे। चलिए आपको DID लिटिल मास्टर्स सीजन 3 के चंडीगढ़ ऑडिशन की कुछ झलकियां दिखाते हैं, जहां लगभग 1100 से भी ज्यादा बच्चे पहुंचे ऑडिशंस के लिए। जहां एक तरफ इन छोटे छोटे बच्चों में इस ऑडिशंस को लेकर काफी उत्साह है, तो वहीं इनके माता पिता में भी इनके इस उत्साह की एक झलक देखने को मिली। सूरज उगते ही ये बच्चे अपने माँ बाप के साथ यहाँ आ पहुँचे। यहाँ मौजूद हर किसी को इंतजार है अपनी बारी का, मानो जैसे कि इनके पास कुछ ही मिनट हैं अपनी कला को जजेस के सामने प्रस्तुत करने के लिए। आइए इन नन्हे मुन्ने मगर बड़ों को मात देने वाले डांसर्स से जानते हैं कि आखिर वो क्या परफॉर्म करने वाले हैं जजेस के सामने और उनका यहाँ आने का अनुभव कैसा रहा। बहुत अच्छा लगा। पिछली बार भी आए थे? पिछली बार नहीं, फर्स्ट टाइम है। मैं बैले डांस कर रही हूँ। मैंने सिर्फ 2 डेज में ये प्रिपेयर किया है और ये लेले मज़ा है और मैया मैया का मिक्स है। मैं हिप हॉप करने वाली हूँ। मेरा बेसिक है, हिप हॉप बेसिक है। तो ए बच्चों तो सुन ले, गजनी की मूवी से है। तो ये भी 2 डेज़ में ही मैंने प्रिपेयर किया, क्योंकि सर आउट ऑफ स्टेशन गए थे तो खुद ही प्रिपरेशन की थी। अभी कल सारा दिन प्रिपरेशन की थी, तो आज थके हुए हैं, आज एनर्जी लगानी है पूरी। बहुत एक्साइटेड है। मेरा डांस टॉलीवुड स्टाइल है और मैं राउडी राठौर फिल्म का आरे प्रीतम प्यारे सॉन्ग पे परफॉर्म कर रही हूँ। कभी कितनी बार दिए हुए हैं KRV फिल्म्स एंड TV प्रोडक्शंस में, और DID में भी दूसरी बार दे रही हूँ मैं, और किंग ऑफ डांस में दिया हुआ है, डांस अटैक में दिया हुआ है। कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा। और पिछली बार क्या हुआ? पिछली बार मैं सिलेक्ट नहीं हुई। तो इस बार कितने प्रिपरेशंस कर आई? बहुत ज़्यादा। इस बार सिलेक्ट हो जाओगी? यस। मेरा मर्जा करजा और लाइकिस्टा लिरिकल हिप हॉप। मैं टॉलीवुड स्टाइल कर रहा हूँ और प्लस बीच में लिरिकल हिप हॉप थोड़ा, और गाना है रट्टी पट्टी। ओके। ABCD मूवी का। पिछली बार सिलेक्शन तो पॉलिशिंग नहीं थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम आया था ना मैं यहाँ पर, तो बस। तो अब पूरी पॉलिशिंग के साथ? अब तो पूरी पॉलिशिंग के साथ आए हैं और करना है बस, अब तो जीत के जाना है। अच्छा, और ऐसे स्टेप्स है उसके? कैसे? क्लासिकल डांस। और कितनी प्रिपरेशंस की हैं आपने? बहुत। थोड़ा सा बता दो हमें, कितनी? बहुत। कब से डांस की प्रैक्टिस कर रहे हो आप? अभी 1 वीक से। तेरे इश्क न जाए। कौन सा डांस है? कंटेम्प्रेरी। मैं राघव की ट्यून पे डांस कर रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने डे और नाइट पे बहुत ज़्यादा मेहनत की है और मैं बहुत खुश हूँ। हम तेरे बिन रह नहीं सकते। कैसा डांस करोगे? स्लो डांस। और कितनी प्रिपरेशन की आपने? बहुत ज़्यादा। कितने दिन से? 2 दिन से। मैंने बहुत सारी प्रिपरेशन की। मैं जस्ट डू इट पे डांस करने वाली हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है और मैं और खुदा पे करने वाली हूँ। कितनी प्रिपरेशन की? और बहुत ज़्यादा टेंशन बहुत हो रही है इससे। बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की और मैं तेरे इश्क न चाहे मैं प्रिपरेशंस करने वाली हूँ। मैं राधा ऑन द डांस फ्लोर पे डांस करना चाहती हूँ। मैं 1 हफ्ते से प्रिपरेशन कर रही हूँ। कैसा लग रहा है यहाँ? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ डांस करने। बस ऐसे स्टाइल है। कौन सा डांस करने वाले हो? मैं हिप हॉप डांस करने वाला हूँ। कर जा रे या मर जा रे तू ABCD का। कैसा लग रहा है यहाँ आके? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। एक्साइटेड हो? एक्साइटेड हूँ। हनी सिंगर। अच्छा, कितनी मेहनत की है आपने? कब से डांस कर रहे हो आप? बहुत दिनों से। करनाल से। कौन से गाने में डांस करने वाले हो? सिटी। वैसे इन बच्चों का कोई मुकाबला नहीं। अच्छे डांसर्स इनके सामने फेल हैं। अरे जरा आप भी देखिए इनकी कला का एक नमूना। सच में इन बच्चों को जैसे आकार में ढालो ये वैसे बन जाते हैं। तो चलिए अब लेवल 1 के जजेस परवेज, निहारिका और प्रदीप के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि इस बार वो चंडीगढ़ से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बेसिकली DID का जो मंच है उसमें हम वर्सटैलिटी देखते हैं बच्चों को सेलेक्ट करने के लिए, और बच्चे कितने ज़्यादा टैलेंटेड है। अगर आप एक स्टाइल आपको आता है, यू शुड बी मास्टर ऑफ ऑल।
अदरवाइज़ अगर आप डिफरेंट स्टाइल्स में माहिर हैं तो वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। सो हम देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा स्टैंडर्ड जो है बच्चों का वो कितना हाई है, और अगर वो अच्छे से एग्जीक्यूट करते हैं अपनी कोरियोग्राफी, अपने रूटीन को, सो उस बेसिस पे हम सेलेक्ट करें। ये डांस रियलिटी शो है, सो वी आर लुकिंग फॉर अ डांसर, स्ट्रॉन्ग डांसर, जो रफ भी हो, जो स्ट्रॉन्ग हो, जिसमें अगर हम वर्क करें तो उसको एक प्रोफेशनल डांसर बना सकें, जो हमारे सारे डांस फॉर्म्स पे खरा उतर सके। हम ऐसा एक डांसर ढूंढ रहे हैं। तो हमारे को काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पे, काफ़ी पार्टिसिपेंट्स ऐसे मिले हैं जो कि स्ट्रॉन्ग हैं, जिन पे हम काम करें तो वो प्रोफेशनल एक परफॉर्मर लग सकते हैं। और मेनली हमको यहाँ पे कंटेम्प्रेरी और हिप हॉप देखने को मिल रहा है, बॉलीवुड थोड़ा सा कम है, बट या बहुत अच्छे पार्टिसिपेंट्स हैं जो अभी हमको मिले हैं। क्या है कि इस बार सीज़न 3 है, लिटिल मास्टर सीज़न 3। सो सीज़न 1 सीज़न 2 में काफ़ी कुछ हो चुका है। सो अभी थोड़ा थोड़ा डिफरेंट चीज़ हमें चाहिए। सो डिफरेंट थिंग मीन्स लाइक सारे बच्चे वर्सेटाइल हो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, या हिप हॉप, कंटेम, पॉपिंग सब कुछ करे तो। और काफ़ी बच्चे ऐसे मिले भी हैं जो बहुत अच्छे डांसर्स हैं, इंडियन डांस भी करते हैं, सुपर इंडियन डांसर्स मिले हमें 2-3। सो लेट्स सी, अभी आगे और भी टाइम है। परवेज का कहना है कि चंडीगढ़ से उन्हें बड़े वर्सेटाइल डांसर्स मिले हैं, मगर अभी तक 500 से 600 बच्चों के ऑडिशंस लेने पर भी उन्हें वो हीरा नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश है। मॉर्निंग 8 o'clock से ऑडिशंस ले रहे हैं। अब तक हमने कम से कम 500-600 बच्चों का ऑडिशन ले लिया है, बट अभी भी हमें वो हीरा नहीं मिला है जो हमको चाहिए। बहुत बच्चे मिले हैं जिनको तराशना पड़ेगा, बट एक होता है ना जो पॉर्न टैलेंट होता है, जो पहले से ही स्टार होते हैं, वो अभी तक नहीं मिला। DID सीजन 3 के रनर अप प्रदीप का कहना है कि वो इन बच्चों की परिस्थिति को समझते हैं, क्योंकि वो इस दौर से गुजरे हैं। पहले तो मुझे पता है कि बच्चे कैसे लाइन पे खड़े हैं, बहुत कन्फ्यूजन होता है जब लाइन पे खड़े होते हैं, क्योंकि एक तो खाने को मिलता नहीं है, एंड खाने को मिलता है तो भी सोचते हैं कि खा लेंगे तो ज़्यादा वेट होगा तो डांस नहीं कर पाएंगे, तो इस वजह से खाना मतलब बिल्कुल नहीं होता। फिर लगता है कि नहीं, स्टेमिना कम हो जाएगा, नहीं खाएंगे, तो बहुत कन्फ्यूजन होता है। ऊपर से जज आगे रहना, फिर वहाँ परफॉर्म करना, क्योंकि सिर्फ 15 या 20 सेकंड ही मिलता है, तो उसमें हमें सब कुछ दिखाना होता है। सो मैं समझता हूँ उनका क्या कैसा नर्वस फील या कन्फ्यूज हो रहे हैं। सो मैं अपने आप को देख रहा हूँ, मेरे ऑपोजिट में जो बच्चे डांस कर रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी हूँ, और मुझे जैसे एक चांस का मौका, एक चांस चाहिए होता है, तो वैसा मैं फील करता हूँ। उनको मैं एक जैसे उनका जो स्टाइल है वो कराता हूँ मैं, एंड उसके बाद भी मैं और एक स्टाइल देता हूँ उनको कि आप अगर कंफर्टेबल है तो दूसरा एक करके देखो। सो मेरे तरफ से फुल्ली चांस दे रहा हूँ कि आप और एक चांस, तो एक 2-2 चांस दे रहा हूँ। एंड हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स बहुत अच्छा फील होता है कि मैं खुद कंटेस्टेंट था और आज मैं जज हो रहा हूँ, जज कर रहा हूँ। चलिए अब लेवल 2 के जज यानी नीरज के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि इस बार उन्हें इन बच्चों में क्या डिफरेंट लगा। हर साल जब हम यहाँ पर आते हैं तो इट्स वेरी स्ट्रेंज कि इतने छोटे बच्चे हैं एंड दे डांस मच बेटर देन द ग्रोन अप्स, एंड बहुत सारे इंटरनेशनल डांस फॉर्म्स कर रहे हैं। लाइक कुछ लोग सोनीपत के हैं, कुछ लोग छोटे छोटे शहरों से आए हैं, बट वो कंटेम्प्रेरी कर रहे हैं, वो लॉकिंग पॉपिंग कर रहे हैं। सो आई थिंक DID का असर दिख रहा है पूरे इंडिया में। कोई एक थोड़ा सा बच्चा आया था, उसकी दादी कह रही थी कि ये हिप हॉप करता है, लॉकिंग पॉपिंग करता है, तो मतलब एब्सोल्युटली। यहाँ मौजूद हर किसी शख्स को इंतजार है तो बस सूरज के ढलने का, जब ये ऑडिशंस खत्म होंगे और परिणाम सामने आएगा, और शायद जजेस को वो हीरा मिलेगा जिसकी उन्हें तलाश है। वैसे उम्मीद का सूरज कभी नहीं ढलता, और आखिर उम्मीद पर ही तो दुनिया कायम है। कैमरामैन मुकेश पांडे के साथ ज्योत्सना पाटनी, डे एंड नाइट न्यूज़ मोहाली। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।